हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे, ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स की जनरल रीडिंग में, कि आपके जो पार्टनर है उनका कर्मा उनको मिल रहा है कि नहीं। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है उसका कर्मा उसको मिल रहा है कि नहीं। जो जिसके भी बारे में आप सोच, उसके बारे में, उसके कर्मास के बारे में ये रीडिंग दिखाई देगी। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करेंगे। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं। बहुत सारा बोझा उनके सर के ऊपर। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ये कार्ड यही बता रहा है कि उनके कर्मा उनको वापस मिल रहे हैं। उनसे जब आपने बात की थी या की होगी तो आपको लगा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये इस तरह से कैसे बात, मतलब बहुत हर्ट होने वाली बात आपने देखी है। ठीक है, तब शायद आपके पार्टनर को या जिसके भी बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उन्हें ये लगता था कि हाँ, दुनिया उन्हीं की मुट्ठी में है। ठीक है, और कुछ भी ये कर सकते हैं। हो सकता है कि पैसों को लेके कुछ मामला हो सकता है कि जिम्मेदारियां या शादी शादी भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो हो सकता है मैरिज को लेके कुछ बात हो। तो ये बात दिखाई देती है। ये सभी कार्ड रिवर्स में क्यों गिरे, सभी रिवर्स में आए। कर्मा उनके, सच में कर्मा इज हिटिंग देम बैक, ये वाली बात दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको छोड़कर कहीं और मैरिज की हो, इस वजह से उन्होंने सोचा कि चलो हाँ हाँ, दुनिया तो मेरी मुट्ठी में है, नई शुरुआत करता हूँ और किसी को क्या पता चलता है, मैं अपने हिसाब से चल सकता हूँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत थे, ये उनका गलत फैसला था, ऐसा दिखता है। शुरू के कुछ महीने तो उनके कुछ सोशल मीडिया और पोस्ट वगैरह से खुशियों से भर गए, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ये सभी कार्ड रिवर्स में है, आप ही के सामने आए हैं। देखिए, मैंने एज इट इज उठाए हैं। सो उनका जो कर्मा है वो उनको मिल रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि सोशल मीडिया और ये पोस्ट इतना अच्छा अच्छा खुशियों भरा है, उसका तो संसार, मेरा तो ऐसे ही रह गई या रह गया, उसने मुझे धोखा दिया, समथिंग समथिंग। चाहे वो कितना ही सुंदर डेट्स की वो डाल रहे हों पिक्चर, मुस्कान भरी पिक्चर डाल रहे हों, परफेक्ट लाइफ का नाटक कर रहे हों, लेकिन परफेक्ट लाइफ उनकी अभी है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो किया है आपके साथ वही उनको भुगतना पड़ रहा है। कहते नहीं है कि आदमी जो सुनता है, आदमी जो कहता है, जिंदगी भर वो सजाएं पीछा करती हैं। सारी स्ट्रेंथ, सारी एनर्जी, सब कुछ उनका गायब हो चुका है। सारी प्लानिंग जो सोचते थे आपके साथ मिलकर, लेकिन सच्चाई यही है कि धीरे धीरे उनका ये जो रंग है ना, ये उनके सामने ही वापस आ रहा है। कर्म कभी भी किसी का पीछा छोड़ता नहीं है। हम ये कहें कि अरे, एक सिटी में है, इधर इसको धोखा दे दो, इधर एक कंपनी में गबन कर लो, कहीं और भाग जाओ, दूसरी सिटी चले जाओ, दूसरे देश चले जाओ, वहां पे गड़बड़ करो, फिर तीसरे देश चले जाओ, कुछ नहीं होता। लोगों से बच जाओगे, पैसा देने से बच जाओगे, पुलिस से भी बच जाओगे, कर्म से बचोगे, अपने आप से बचोगे नहीं, बचेंगे। ये आपको मालूम है। लेकिन आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप देख, उनको अब पता चल रहा है कि मैं कहाँ था, इतने पानी में था, क्या छोड़कर आ गया, क्या मिस कर गया। वो इंसान जिनके बारे में आप देख रहे हैं, वो इंसान अपने कर्मा से कभी भी भाग नहीं सकते हैं और भाग नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने तो बहुत सारी मीठी मीठी बातें कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो खुद हैरान है कि मेरे साथ इस तरह का क्यों हो रहा है। अब जो उनके दिन हैं, ये पूरे अकेलेपन में गुजर रहे हैं। कोशिश उन्होंने पूरी करी कि पूरा ड्रामा रचा जाए कि हाँ, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इमोशंस उनके पूरी तरह से गायब हैं, खत्म है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। अभी भी पूरी कोशिश है कहीं ना कहीं कि सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन सब कुछ उनके खिलाफ है। क्योंकि वो फैसला जो इन्होंने जब आपको डिच किया या धोखा दिया या तकलीफ दी, या मे बी मैरिज हो, सेकंड मैरिज हो सकती है। सेकंड क्यों निकला मेरे मुंह से? ओके, हो सकता है कि सेकंड मैरिज कर ली हो, या आपको छोड़ के किसी और को, सेकंड पर्सन को चुन लिया गया हो आपके ऊपर। तो ये उनका दिल इजाजत तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिमाग की ज्यादा सुनी कि हाँ यार, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। वर्क प्लेस पे आप, हो सकता है कि साथ में काम किए हों या ऑलमोस्ट एक सा ही आप दोनों का काम हो। जब ऐसा दिख रहा है, कोई पास्ट का ही कोई फ्रेंड है, सारे ही रिवर्स में। आपके जो पार्टनर की हालत बहुत ज्यादा खराब है इस समय में। कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, सीधी बात। तो भगवान की लाठी तो उनके ऊपर ही रही है। उनको ऐसा लगता है कि किसी
उनके ही अपने किसी दोस्त ने, जो पुराना दोस्त है, उसने बताया है कि आप कैसे चल रहे हो, आपके क्या हालात हैं और आप अपनी लाइफ को किस नज़रिए से देख रहे हो। तो इस वजह से उनको पता चला है कि आप तो आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। आप अपने लिए, किसी के लिए आपने बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, और वही कर्मा वापस आपके पार्टनर पर या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनको स्ट्राइक। और अब आप एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं। हो सकता है आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन ए स्पिरिट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अगर आप बिलीव करते हैं तो इस तरह का सोलमेट जो रियली आपके प्रति पैशनेट हो, नॉट ओनली पैशनेट फिजिकली मेंटली बट रियली इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हो, ऐसा व्यक्ति आप चाहते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिखाई देता है, क्योंकि इस व्यक्ति के छोड़कर जाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त हुआ है। योर रिलेशनशिप विद द वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। हो सकता है इसी व्यक्ति के साथ आपका दिल दिमाग अभी भी जुड़ा हुआ हो, चाहे आपका दिमाग ये कह रहा हो नहीं मैं तो सोलमेट को मैनिफेस्ट करूंगा या करूंगी, अब मुझे वो ये व्यक्ति दोबारा नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से पेन नहीं चाहिए। तो बिना किसी रिग्रेट के अब आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसका कर्म उसको उसका साथी बन चुका है। ये इतना सब कुछ, मतलब उन्होंने सोचा हाँ हाँ छोड़ के चला जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा, मेरी तो अपना शादी हो चुकी है, मैं तो अपना मज़े से रहूंगा। लेकिन आप अपने रोशन भविष्य के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए कार्ड्स निकाले हैं। कार्ड्स बहुत ही आगे हैं। द गोल्ड रे ऑफ क्राइस्ट, मैरी मैगडलेन, मदर्स मैरी, ओ माय गॉड, इतना सब कुछ। इसमें लिखा है रिमेंबर टू सेंड द गोल्ड रे ऑफ क्राइस्ट टू अदर्स, मतलब अपनी रोशनी को सबको आगे भेजते रहे। दिस कार्ड इज एन इन्वेंशन, सॉरी, दिस कार्ड इज एन इन्विटेशन टू अट्यून टू मैरी मैगडलेन टू रिसीव हर ब्लेसिंग। अफर्मेशंस को पढ़ लीजिए। आई एम द गोल्ड रे ऑफ क्राइस्ट, आई एम द गोल्ड रे ऑफ क्राइस्ट। एंड अफर्मेशन, आई मेंटेन माई ट्रूथ एंड सी, नहीं दिख रहा, सी द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल थिंग्स। स्पिरिचुअलिटी को अब आप हर एक चीज में देख पा रहे हैं। अफर्मेशन, आई वेयर मदर मैरीज मेंटल ऑफ लव एंड एनफोल्ड अदर्स इन इट। इस तरह की गाइडेंस आपको आ रही है कि अब आप ना हर प्रकार के, दुनिया में जो भी प्रकार के गॉड हैं, कहते नहीं है ना, सिर्फ हिंदू ही थोड़ी है, आईएसएस है, मदर मैरी है, मैगडलेन है और जीसस क्राइस्ट है। अब आप कहीं गॉड नहीं है वो जीसस क्राइस्ट, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आपसे ऊपर जो भी एनर्जी है बस आप उस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी, ट्विन रे एनर्जी, आपसे भी ज़्यादा हाइयर एनर्जी, वो एनर्जी को आप इन्वोक करेंगे और आपको कई तरह से गाइडेंस मिल रही है। अफर्मेशंस आ रही है। आई ओपन माई सेल्फ टू द विजडम एंड गाइडेंस ऑफ हिलेरियन। आई ओपन माई हार्ट टू लव एंड हीलिंग फ्रॉम द प्लेडियस। ओह माय गॉड, प्लेडियन स्टार सीड तो नहीं है आप, ये भी हो सकता है। थोथ का भी कार्ड है। अफर्मेशन, माई लाइफ एंड माई हेल्थ आर इन परफेक्ट हार्मनी। आप इस तरह की अफर्मेशंस अपने आप को दे सकते हैं कि आपकी हेल्थ वेल्थ सब परफेक्ट हार्मनी में है। द सन कार्ड भी आ गया है, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए वो वाली जो बात है ना, वो ये है कि बस आपने अपने कर्मा करते चले जाना। द सन कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि उसका कर्मा उसके साथ ठीक ही कर रहा है तो आपको बस उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। आप अपनी लाइफ अपने साथ कैसे बना रहे हैं, अपना रिश्ता अपने साथ कैसे बना रहे हैं, वो आपकी हैप्पीनेस और इंटेंस ग्रोथ पर असर डालेगा। आपकी अंदरूनी हैप्पीनेस किस पर है, ये चीज़ आपको देखना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि खुद को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आपके लिए ब्लेसिंग किस तरह की आती है ये देख लेते हैं। अ ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट, यस, बहुत ही सुंदर। यानी कि आप अपने लिए तो बहुत कुछ लड़ चुके हैं और कुछ नया ही करने के लिए तैयार हैं। यस, अ ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट। किसका सपोर्ट? एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और ये जो सपोर्ट है सबसे बड़ा सपोर्ट है,
किसी इंसान का सपोर्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि भगवान का। जब भगवान ही आपको मिल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ आप पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। चलने का टाइम है ये सब कुछ ठीक करने का टाइम नहीं है। सब कुछ ठीक ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ हैं। इस कार्ड का ये मीनिंग है। आपका जीवन पूरी तरह से गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। जीवन को कंट्रोल मत कीजिए, इसे बहने दीजिए। बिल्कुल पूरी तरीके से सरेंडर होने का टाइम है और सरेंडर आप कर चुके हैं और इसीलिए जीत की पताका आपके हाथ में। यूनिवर्स की शक्तियों के आगे आप पूरी तरह से सरेंडर्ड हैं। फ्यूचर को कंट्रोल करने की बजाय आप बस ये सोचिए कि जो भी मिलेगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। चाहे वो आप सोलमेट की सोच रहे हैं, ट्विन फ्लेम की सोच रहे हैं, उसके वापस आने की सोच रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वापस आता है सेम एनर्जी में आएगा तो कोई फायदा नहीं है ना। आपको कुछ भी लग रहा हो इस समय में, है ना, आप अपनी तरफ से देखिए। बस अपनी ताकत को पहचानना है। इस समय में अपनी ताकत को पहचानना है। अपने दर्द को अपने अंदर से बाहर निकाल कर, हील कर अपने सपनों को पूरा करना। अपने चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने रिश्ते अपने हिसाब से बनाइए। और भगवान आपकी इस यात्रा में, इस रिलेशनशिप की यात्रा में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो भी आप समझे, आपकी रक्षा ज़रूर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।